वेट लॉस करने की इतनी मेहनत पर फिर भी रिजल्ट ज़ीरो। अगर आपका आंसर यस है तो प्रॉब्लम आपके डाइट या वर्कआउट में नहीं, प्रॉब्लम आपके हार्मोन्स में है। और जब हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाए तो वेट कैसे कम होगा। देखिए, हम सब वेट लॉस को सिर्फ कैलोरीज और एक्सरसाइज से जोड़ते हैं, राइट? लेकिन बॉडी इतनी भी सिंपल नहीं होती। आपका मेटाबॉलिज्म, आपकी क्रेविंग्स, आपका बेली फैट, आपका एनर्जी लेवल, सब कुछ एक इनविजिबल सिस्टम कंट्रोल करता है एंड दैट इज़ योर हार्मोन्स। हार्मोन्स को ऐसा समझिए कि जैसे एक मोतियों की माला। जैसे एक मोती माला में से टूट गया तो पूरी माला बिखर जाती है, वैसे ही अगर एक हार्मोन डिस्टर्ब हुआ तो बाकी सारे हार्मोन्स चेन रिएक्शन में डिस्टर्ब होने लगते हैं। और इसीलिए आज मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी कि आखिर हार्मोन होता क्या है, वो हमारे बॉडी के लिए, हमारे वेट मैनेजमेंट पर कैसा इफ़ेक्ट देते हैं, कौन से हार्मोन्स वेट को कंट्रोल करते हैं और उन्हें बैलेंस कैसे किया जाए, वो भी बिना मेडिसिन, बिना सप्लीमेंट्स और सिर्फ लाइफस्टाइल से। चलिए देखते हैं हार्मोन्स आखिर होता क्या है। हार्मोन्स बेसिकली एक केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो बॉडी के अंदर एक जगह से सिग्नल भेजकर दूसरी जगह एक्शन करवाते हैं। आप उन्हें बॉडी के व्हाट्सएप मैसेजेस समझ लो। गलत मैसेज गया तो गलत रिस्पॉन्स मिलेगा, राइट? बिल्कुल ऐसे ही हार्मोन इम्बैलेंस में होता है। कौन से हार्मोन वेट को इफ़ेक्ट करते हैं? वेट में, सिर्फ वेट लॉस में मेन 5 हार्मोन सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट इंसुलिन जो फैट स्टोरेज हार्मोन है, सेकंड कॉर्टिजोल जो स्ट्रेस हार्मोन है, थर्ड थायराइड जो मेटाबॉलिज्म हार्मोन है, फोर्थ लेप्टिन जो फुलनेस हार्मोन है एंड फिफ्थ ग्रेलिन जो हंगर हार्मोन है। अगर इनमें से कोई भी इनबैलेंस्ड हुआ तो वेट लॉस स्टक। आप चाहे कितना भी डाइट, वर्कआउट, योगा कुछ भी कर लो, वेट आगे गिरेगा ही नहीं। सो हार्मोन्स वेट को कैसे अफेक्ट करता है ये देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंसुलिन की। अगर आप फ्रीक्वेंटली स्नैकिंग करते हो, सुगरी फूड लेते हो, टी कॉफ़ी बार बार लेते हो तो ऑलवेज इंसुलिन आपका हाई रहेगा। इंसुलिन हाई हुआ इज इक्वल टू फैट स्टोरेज ऑन हुआ और इसीलिए बेली फैट सबसे पहले एक्यूमुलेट होता है। फिर आता है कॉर्टिजोल जो स्ट्रेस हार्मोन है। आप दिन भर टेंशन में हो, ओवर थिंकिंग, काम का प्रेशर, बॉडी ऑटोमेटिकली ये सिचुएशन में फैट को टमी के अराउंड स्टोर करने लगती है। देन कम्स थायराइड। अगर थायराइड स्लो है तो मेटाबॉलिज्म स्लो होता ही है। स्लो मेटाबॉलिज्म का मतलब आप कम भी खाना खाओ तब भी वेट कभी नहीं गिरेगा। और सबसे अंडररेटेड लेप्टिन और ग्रेलिन। लेप्टिन डिसीजन लेता है कि आपका पेट भर गया है या नहीं और ग्रेलिन कहता है भूख लगी है। जब ये दोनों हार्मोन्स इम्बैलेंस में आते हैं तो उसका दोनों का उल्टा सिग्नल देंगे। पेट भरा हुआ होगा फिर भी आपको क्रेविंग्स आएगी, आपको भूख लगेगी, आप बार बार खाओगे, वेट पुट ऑन होगा। चलिए समझते हैं हार्मोन इम्बैलेंस का बिगेस्ट रीज़न, एक्चुअली उसका रूट कॉज क्या है। इंटरेस्टिंग, स्लीप प्लस स्ट्रेस प्लस लाइफस्टाइल। आपका सर्केडियन रिदम जब डिस्टर्ब होता है तो बॉडी को समझ ही नहीं आता कि हार्मोन कब रिलीज करना है। रात में लेट डिनर, स्क्रीन एक्सपोजर, पुअर स्लीप, ये सब डायरेक्ट हार्मोन्स इम्बैलेंस जनरेट करते हैं। दूसरा बिगेस्ट फैक्टर है विटामिन डी डेफिशिएंसी। विटामिन डी एक हार्मोन मॉड्यूलरेट है। अगर विटामिन डी लो है तो इंसुलिन, थायराइड, मूड, मेटाबॉलिज्म सब कुछ डिस्टर्ब, कुछ नहीं होगा आगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, हार्मोन्स को रीसेट कैसे करें, उसका सॉल्यूशन क्या है? फर्स्ट स्लीप।
सबसे पहला हार्मोन्स का मेडिसिन, रोज एक ही टाइम पर सोना और उठने की आदत आपके सर्केडियन रिदम को रीसेट करती है। 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप इज इक्वल टू कॉर्टिजोल स्टेबल प्लस क्रेविंग कम और मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग। सेकेंड, सनलाइट एंड विटामिन डी। मॉर्निंग सनलाइट सिर्फ विटामिन डी नहीं देती, वो आपके ब्रेन को एक सिग्नल भी देता है, हार्मोन सिस्टम ऑन हो जाओ। सिर्फ 10 से 15 मिनट सनलाइट इज इक्वल टू बेटर इंसुलिन सेंसिटिविटी प्लस बेटर थायराइड प्लस बेटर मूड। थर्ड, फाइबर एंड रियल फूड। फाइबर गट बैक्टीरिया को फीड करता है और गट हार्मोन्स को बैलेंस करता है, इसीलिए डेली 2 से 3 बाउल सलाद, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ऐड करो। फोर्थ, मूवमेंट। एक्सरसाइज नहीं भी करो तो भी डेली 8 to 10 के स्टेप्स कंपल्सरी लो। मूवमेंट इंसुलिन और कॉर्टिजोल को बैलेंस करता है। फिफ्थ, स्ट्रेस रीसेट। डीप ब्रीथिंग, जर्नलिंग, इवनिंग वॉक, ये सब कुछ कॉर्टिजोल को नीचे लाने में हेल्प करता है और कॉर्टिजोल ठीक हुआ तो बेली फैट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। देखिए, अगर हार्मोन्स इनबैलेंस है तो वेट लॉस रुकना नॉर्मल है। प्रॉब्लम आप नहीं हो, प्रॉब्लम आपका सिस्टम डिस्टर्ब होता है तब होता है। जब हार्मोन्स बैलेंस में आते हैं बॉडी खुद स्मार्टली फैट बर्न शुरू कर देती है। आपको सिर्फ सही लाइफस्टाइल के थ्रू उसको सपोर्ट करना है, रूट कॉज को ठीक करना है और जब रूट कॉज ठीक होंगे तो हार्मोन्स बैलेंस में आने ही वाले हैं। तो रूट कॉज पर काम करो, सिर्फ डाइट और वर्कआउट के पीछे मत भागो। हाय, मैं सेल्फ स्नेहा महाजन, हेल्थ एंड लाइफस्टाइल कोच। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आपके लव वंस के साथ ज़रूर से शेयर करें एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।